चलिए तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है सिद्ध करें कि कोट 48 डिग्री इंटू कोट 23 डिग्री इंटू कोट 42 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो मतलब यहाँ पर देख लीजिए, जो बराबर मतलब बराबर के बाएं तरफ है इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS। और बराबर के जो दाहिने तरफ है इसको बोलते हैं RHS। तो हम LHS से चलते RHS के बराबर लाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले LHS ना लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखा हुआ है, कोट 48 डिग्री इंटू क्या लिखा हुआ है, कोट 23 डिग्री इंटू क्या लिखा हुआ है, कोट 42 डिग्री इंटू में क्या लिखा हुआ है, कोट 67 डिग्री। यही ना लिखा हुआ है। एक बात बतलाइए, यहाँ पर कोट 48 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 42 घटाइए तो कितना होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि 90 में से 42, यहाँ पे एक पैसा ले तो 10, 10 में से 2 घटा तो कितना 8, एक पैसा ले लिए तो बचा यहाँ पे 8, 8 में से 4 गया तो 4, यानी 48। क्या अभी हमारे पास, जैसे में मान लेते हैं हमारे पास 5 रुपया है और हमसे कोई पूछेगा कि आपके पास कितने रुपया है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 9 रुपया माइनस 4 रुपया, यानी हमारे पास कितना है 5 रुपया। समझ में आ गया? ऐसे भी बोल सकते थे। यहाँ पर बतलाइए, कोट है तो हम कोट लिखेंगे, और 48 डिग्री है ना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही आएगा। इसको हम ऐसे इसलिए लिखते हैं, पता है, फार्मूला पर बैठाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोट कितना है 23, मतलब कोट 23 डिग्री है, इसको भी चेंज करेंगे। कोट है तो कोट लिखते हैं, और यहाँ पर 23, जैसे में हम 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 67 घटा लेंगे तो 23 ही बचेगा। तो हम यहाँ पर कोट 23 की जगह पर लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इसको क्यों लिखे पता है, क्योंकि इसको फार्मूला पर बैठा करके इसको चेंज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जो लास्ट में ये दोनों है, इसको हम जैसे के तैसे लिख देते हैं। तो लिखा हुआ है कोट 42 डिग्री, तो कोट 42 डिग्री इंटू में कोट 67 डिग्री है तो कोट 67 डिग्री ही लिख देते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए, हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं पता है? क्योंकि इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ के बाद हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? चूंकि क्या जानते हैं, ऐसे जानते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है पता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। अगर यहाँ पर जान लीजिए 42 डिग्री है ना, इसको अगर थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर 42 डिग्री है इसको थीटा मान लेते हैं, तो पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10, और थीटा किसको माने थे, 42 डिग्री को ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 डिग्री। समझ आ गया क्या? इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, अगर इसको थीटा मान लेते हैं, इसको 67 डिग्री है ना, इसको थीटा मान लेते हैं, तो पढ़िए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा में बदल जाएगा। टेन थीटा, थीटा की जगह पर 67 माने थे ना, तो यहाँ पर 67 लिखेंगे क्या, इंटू में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, कोट 42 डिग्री है तो कोट 42 लिखेंगे, इंटू में कोट 67 डिग्री है तो इसको कोट 67 ही लिखेंगे। समझ में आ गया? ये दोनों तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ के बाद क्या करने वाले हैं, एक हमें फार्मूला पता है, एक और क्या फार्मूला पता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। क्या बतलाइए, 1/10 थीटा होता है। यहाँ पर कोट है, कोट थीटा के रूप में है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा के रूप में, इसको भी थीटा 1/10 थीटा के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो चलिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर फार्मूला जगह ना थोड़ा सा गैप कर देते हैं, आप लोग ठीक से लिखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे 10 42 डिग्री है, 42 डिग्री लिख दे, इंटू में कितना है 10 67 डिग्री है, 10 67 डिग्री लिख दे, इंटू में यहाँ पर अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो देखिए तो कोट थीटा हो जाएगा। अगर मान लेते इसको थीटा मान लेते तो कोट थीटा हो जाएगा। और कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है पता है, 1/10 थीटा। तो यहाँ पर 1/10 थीटा तो लिखेंगे, लेकिन थीटा किसको माने थे, 42 डिग्री को, तो यहाँ पे 42 डिग्री लिखेंगे क्या, इंटू है तो इंटू दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, फिर
इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला, ये कॉट थीटा के रूप में हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला था 1/tan थीटा। तो 1 में हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे tan तो लिखेंगे, थीटा किसको माने हैं, 67 डिग्री को ना, तो यहाँ पे 67 डिग्री लिख देंगे। आप देखिए तो ये ऊपर ये नीचे कैंसिल होगा क्या, ये कॉट मतलब tan 42 से ये tan 42 कैंसिल, ये कॉट 67 मतलब tan 67 से ये tan मतलब 67 कैंसिल, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा क्या, यानी एक इसको काटते हैं, ये tan 42 से ये tan 42 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद tan 67 से tan 67 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर भी एक को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 गुना 1। अब यहाँ पर एक को एक से गुना करते एक आ गया क्या, हम बराबर में क्या लिखेंगे, RHS इतना ही लेना था ना, 1 के बराबर, हम बराबर में लिखेंगे RHS क्या, प्रूव्ड। समझ में आ क्या, ये लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो भी यहाँ दिया गया है समांतर श्रेणी उसको लिखते हैं। सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है 1 4 7, उसके बाद 10 डॉट डॉट है। समझ में क्या, तो हमें क्या कहता है 18वें पद ज्ञात करने के लिए ना, तो सबसे फर्स्ट इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर जान लीजिए ए का मान कितना है, ए बराबर हो गया 1। उसके बाद डी होता है ना, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 के मान कितना है 7। उसके बाद माइनस में A1 7 में A2 का मान कितना है 4, और A1 के मान कितना है माइनस में 1 ना करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो गया, यानी A का मान इतना, D का मान इतना। उसके बाद हमें कहता है 18वें पद ज्ञात कीजिए, तो n बराबर कितना 18 हो जाएगा, यानी कैमा पद निकालना है 18वें ना, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 18। तो हमें क्वेश्चन कहता है n मतलब 18वें पद ज्ञात करने के लिए ना, तो an का फॉर्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है क्या, a यहाँ पर देख लीजिए तो क्या लिखा हुआ है n का मान कितना है 18 है, तो 18 लिखेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, a का मान देखिए तो कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस में n का मान कितना है 18 है, तो 18 लिखेंगे, माइनस में 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू में d का मान कितना है 3। अब बतलाइए a 18 है तो a 18 लिखेंगे, बराबर में कितना 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस में 18 में से ये 1 घटा लेंगे तो कितना 17, यहाँ पर गुना में 3 है तो 3, या डायरेक्ट गुना कर ले क्या, एक स्टेप बढ़ाई देते हैं। an बराबर क्या हो जाएगा, a 18 बराबर ना, ये 18 बराबर हो जाएगा 1 प्लस में कितना 17 51, और a 18 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 में 51 जोड़ेंगे तब 52 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी का श्रेणी का 18वें पद 52 होगा। यहाँ पर जो दिया गया है उसमें समांतर श्रेणी का 18वें पद क्या हो जाएगा 52 होगा। मतलब है द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो जो पहले समीकरण दिया गया है उसको हम लिखते हैं। द्विघात समीकरण क्या दिया गया है 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर क्या होता है 0। एक हमें पता है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो यहाँ पर जान लीजिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। क्या होता है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। तो यानी यहाँ पर जो दिया रहेगा ये a है, यहाँ पर जो दिया रहेगा वो b हो जाएगा, यहाँ पर जो रहेगा वो c हो जाएगा। समझ आ गया। तो हमें इसमें विवेचक का मान पूछता है यानी d का मान पूछता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम क्या इसकी तुलना करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये a के जगह पर है, ये b के जगह पर है, c के जगह पे ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर a का मान कितना है, यहाँ पर जितना होगा ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। ठीक है, तो a बराबर कितना है हो जाएगा 5। उसके बाद b बराबर देखिए तो कितना है, यहाँ पे -4 है, तो b बराबर -4 हो गया। ठीक है, उसके बाद c बराबर देखिए तो कितना है, c का मान कितना है
2 है तो सी बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, तो हमें किसका मान पूछता है? विवेचक का नाम। विवेचक का संकेत होता है कैपिटल डी। क्या होता है? कैपिटल डी। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac होता है। देखिए विवेचक यानी डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में कहते हैं, ये फॉर्मूला पर बैठाएंगे तब बी का मान देखिए तो कितना है? -4 है ना, तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। माइनस देखिए तो कितना है? 4 है तो 4 लिखेंगे। ए के जगह पर कितना है? 5 है तो 5 लिखेंगे। सी है ना, तो सी के जगह पर देखिए तो कितना है? 2 है तो 2 लिखेंगे। यदि कोई भी संख्या माइनस में है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। समझ में कि कैसे आता है? जैसे में मान लेते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं मतलब 2 गुना 2 लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए तो माइनस में 4 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 गुना -4 लिखेंगे। और हमें पता है माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस, 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या हो, ठीक है, और उसका स्क्वायर करते तो वो मतलब स्क्वायर करते तो वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तब प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 4 है ना, 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16। माइनस है तो माइनस देंगे। 4 को 5 से गुना करते 20, 20 में 2 से गुना, 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पर देखिए तो 16 प्लस में और यहाँ पे क्या 40 माइनस में है, तो हम कैसे घटाएंगे? मतलब 16 में से 40 घटाना संभव नहीं है तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। 40 में से ही 16 को घटा लीजिए। तो यहाँ पे 40 में से अगर 16 को घटाएंगे तो 1 पैसा लेते कितना? 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 1 पैसा ले चुके 3 बचा। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया तो मतलब 3 में से 1 गया तो 2 बचा। समझ में क्या? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 24 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका होगा पता है? बड़ा संख्या जो होगा उसका चिन्ह होगा। तो बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस। यानी यहाँ पर हमें एक बात समझ आता है, विवेचक का मान कितना निकल गया? तो -24। क्या हो जाएगा? -24। बतलाइए आज की इस वीडियो में कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।